हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप जो है चेन्नई में चल रहा है। 19 सितंबर से जो है मुकाबला शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश की टीम जो है चेन्नई पहुंच चुकी है, मगर प्रैक्टिस कैंप से बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर आ रही हैं और वहां पर तैयारियां भी जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। यशस्वी जायसवाल को लेकर खास तौर पर जो है बड़ी इंपॉर्टेंस देखने को मिली। कुछ रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर सकते हैं, कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ किए गए। एक पोल हुआ था, उसके अंदर यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर स्टार बताया गया। साथ में विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल की मदद की है। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर शुरू करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट। चेन्नई में जारी है टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप और इस प्रैक्टिस कैंप में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। प्रैक्टिस में बुमराह ने जो है यशस्वी जायसवाल को खास तौर पर परेशान किया। खासा परेशान जो है यहां पर यशस्वी जायसवाल हुए। विराट जो है फिर वो यशस्वी की मदद के लिए आ गए, क्योंकि बुमराह की गेंदों का सामना जो है यशस्वी जायसवाल कर नहीं पा रहे थे। विराट ने यशस्वी को जरूरी टिप्स दिए। एक पहला गुरु जो है वो प्रैक्टिस कैंप में वो विराट कोहली जो है यशस्वी जायसवाल के लिए बने, क्योंकि दोनों एक ही नेट्स के ऊपर जो है अभ्यास कर रहे थे और वहां पर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड से देखा विराट कोहली ने कि भाई यशस्वी जायसवाल किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर वो उनकी मदद के लिए जो है सामने आए। कोच गंभीर ने उसके बाद जो है मोर्चा संभाला और यशस्वी जायसवाल के साथ काफी वक्त उन्होंने बिताया। तो पहले गुरु बने विराट कोहली, उसके बाद जो है गौतम गंभीर जो है उन्होंने यहां पर मोर्चा संभाला और बाद में जो है यशस्वी जायसवाल से बहुत दबा के प्रैक्टिस कराने के बाद बैटिंग की, जिसमें वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते आए बुमराह के ऊपर। स्पिनर्स के जो है वो यहाँ पर जो है उनको स्पिनर्स को खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई, मगर बाद में जो है गंभीर ने उनको गेंदबाजी का अभ्यास भी जो है पूरा कराया। काफ़ी जो है गेंदबाजी जो है यशस्वी जायसवाल ने यहाँ पर की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शानदार बात है अपने आप में ही कि लगातार जो फोकस है वो किया जा रहा है यशस्वी जायसवाल के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर स्टार माने जाते हैं टीम इंडिया का, एक बड़ा ही अहम हिस्सा है वो। और जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहता है हमेशा से ही वो देखने वाली बात रहती है। बड़े इंप्रेसिव से खिलाड़ी हैं हमेशा। अभी इंग्लैंड की सीरीज में जब देखा गया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ा शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। बहुत सारे रन बना के दिए थे, 712 रन टू बी वेरी एग्जैक्ट। 700 प्लस रन एक टेस्ट सीरीज में अगर बंदा मार दे तो फिर भाई उसकी बातें तो लगातार होंगी। लेकिन बुमराह ने परेशान किया। बुमराह ने किसको परेशान नहीं किया पिछले इतने सालों में? हर किसी के कहीं ना कहीं वो मुसीबत बन के आए, चाहे विदेश का कोई भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज हो। यशस्वी जायसवाल अभी बहुत युवा हैं, 22 साल के हैं, सीख रहे हैं बहुत सी चीजें। और अभी से उनको अगर जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नेट्स में फेस करने के लिए मिल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत सीखने वाली बात भी है। और विराट कोहली जैसा जो गुरु है, भाई विराट कोहली अपने करियर के जब एंड पे एकदम आ चुके हैं, जब दुनिया भर की उन्होंने क्रिकेट खेल ली है, दुनिया भर में क्रिकेट देख ली है, किस तरह का सक्सेस उन्होंने देख ली है, बहुत हद तक उन्होंने ये भी देख लिया कि फेलियर्स क्या होते हैं। लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली लगातार लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल को अगर यहां से थोड़े से भी टिप्स अपने करियर में गोइंग फॉरवर्ड मिल जाते हैं, जैसे विराट कोहली को एक समय पे सचिन तेंदुलकर से मिले थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और शायद इसीलिए इस खिलाड़ी के ऊपर इतना ध्यान भी दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने सुना भी था जब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर का स्टार बताया टीम इंडिया की तरफ से, और कुछ वैसा ही उन्हें बनाने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। पहले कोच राहुल द्रविड़ और इसके बाद अब गौतम गंभीर भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का जो एक बढ़िया प्रॉपर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ मिलकर। वो लगातार चाहते हैं हम भी कि कंटिन्यू रहे। शुभमन गिल को 3 पे शिफ्ट कर दिया गया यशस्वी को टीम में फिक्स करने के लिए, और इसके अलावा 4 नंबर पे खुद किंग कोहली आते हैं। तो 17 तारीख हो चुकी है, आज 2 दिन और हैं। 19 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। बहुत ही अहम टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 5 टेस्ट मैच हमारे घर में खेले जाने हैं, वहीं 5 खेले जाने ऑस्ट्रेलिया में। 10 टेस्ट मैचेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले, जिनमें से एटलीस्ट 6 से 7 टेस्ट मैच जीतने जरूरी हैं। और उसके लिए आपको कम से कम 5 टेस्ट मैच अपने घर में जीतने होंगे। अगर आप 5 टेस्ट मैच अपने घर में नहीं जीतेंगे, जो कि 2 हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट और इसके बाद 3 टेस्ट मैच हैं आपके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अगर ये पांचों टेस्ट मैच आप किसी ना किसी तरीके से सिक्योर कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मैच अगर हार भी जाएंगे, आप मतलब सीरीज में आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उसके बावजूद भी आपका जो WTC फाइनल खेलने का वो सपना है पूरा हो सकता है। क्योंकि 2 बार से टीम इंडिया इकलौती ऐसी साइड है जो 2 बार से फाइनल खेल रही है, लेकिन जीती 1 बार भी नहीं है। तो वो कोशिश रहेगी कि तीसरी बार भी टीम इंडिया ही इस फाइनल में पहुंचे। 6 साल का जो कारवां है उसका हर एक फाइनल टीम इंडिया खेले, लेकिन इस बार जीते भी। और उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 टेस्ट मैचेस और उससे पहले 5 टेस्ट मैच आपको जीतने होंगे अपने ही घर में। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अहम सी बात हो जाती है टीम इंडिया के लिए, और शायद इसीलिए यशस्वी जायसवाल पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें तैयार करने पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। और जितना
ज़्यादा मतलब आप यशस्वी जायसवाल को बनाने में समय लगाएंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में वो फ्यूचर स्टार हैं। अच्छा खासा 10-15 साल का उनके पास समय है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप जानते भी हैं कि इतना इंपॉर्टेंट जब कोई खिलाड़ी होता है जिसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, तो फिर विराट से जितने भी टिप्स कुणाल जी मिल जाए उतना बेहतर ही रहेगा। बिल्कुल जी, उतना बेहतर रहेगा। और यशस्वी जायसवाल के ऊपर जो है फोकस पूरा किया गया। यंग स्टार हैं और उन यंग स्टार का जो है ना बड़ा बड़ा कंपैरिजन भी जो है ड्रॉ किया गया, मगर उस पर आएंगे। उससे पहले हम बता देते कि यशस्वी जायसवाल जो है कि इस सीरीज़ के अंदर, बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर क्या अचीव कर सकते हैं। वो एक कैलेंडर ईयर में जो है ना सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, और ये एक बड़ी बात होगी। किसी भी इंडियन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वहाँ पर टॉप पर आ सकते हैं। बांग्लादेश सीरीज़ में यशस्वी बना सकते हैं नया रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्के दूर हैं यशस्वी। साल 2024 में यशस्वी के नाम 6 टेस्ट मैचेस में 26 छक्के हो चुके हैं। साल 2022 में बेन स्टोक्स ने भी 26 छक्के लगाए थे। उनका वो सीजन, वो कैलेंडर ईयर बहुत बढ़िया गया था। अभी दोनों 26 छक्कों के साथ जो है एक तरीके से नंबर 2 पर हैं और इकट्ठे हैं। नंबर 1 पर जो है जिनके नाम ये रिकॉर्ड है वो इंग्लैंड के अब कोच हैं, पहले न्यूजीलैंड के बड़े धाकड़ बल्लेबाज हुआ करते थे, ब्रेंडल मैककलम। उन्होंने 2014 के अंदर एक कैलेंडर ईयर में 33 छक्के लगाए थे टेस्ट मैचेस के अंदर, और ये 8 छक्के अगर और लगा देते हैं बांग्लादेश सीरीज में यशस्वी जायसवाल, तो ब्रेंडल मैककलम का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे। और यहां पर ये एक बड़ी बात होगी यशस्वी जायसवाल के लिए, क्योंकि अगर आप देखें, अगर इंडियन बैट्समैन से कंपैरिजन करें तो सहवाग ने 2008 में जो है ना एक कैलेंडर ईयर में 22 छक्के लगाए थे। यशस्वी पहले ही उनसे अहेड हैं, अब और आगे यहां पर निकल सकते हैं। दीपेश जिस तरीके से भारतीय रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, और दिखाता है कि भाई इंटेंट इस खिलाड़ी का कितना पॉजिटिव है। बिल्कुल सही बात है, इंटेंट की सारी बात है। आज के क्रिकेट में इंटेंट जो ये वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, क्योंकि आपको रन बनाने के लिए जाना होता है। इंग्लैंड की टीम बड़ी फेमस हो चुकी है दुनिया में थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए, चौके छक्के पे ज्यादा ध्यान देने के लिए, और शायद अब उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल को परफॉर्म करते हुए। बड़ा शानदार ये खिलाड़ी है। लगातार हम एक बात कर भी रहे थे कि सिर्फ कितना 10 टेस्ट मैचेस में 1000 रन करीब हो गए हैं। छक्के टू बी एग्जैक्ट एक नंबर क्या था, 26 छक्के हो चुके हैं मात्र 9-10 टेस्ट मैचों में। और आपने बताया कि 130 का रिकॉर्ड है बेन स्टोक्स के नाम। हाँ, वो भी दिखा देते हैं, बिल्कुल। अभी वो दिखाते हैं। हाँ, भाई वो रिकॉर्ड भी डाल दीजिए। हाँ, एक बार वो दिखा दीजिए। टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर भी बेन स्टोक्स और ब्रेंडल मैककलम नंबर 1 और 2 हैं। जिस तरीके से वो कैलेंडर ईयर में बीट करने वाले हैं ना, उसी तरीके से अगर करियर में लंबा रहा, भगवान ने चाहा, तो ये रिकॉर्ड्स भी जो है यशस्वी जायसवाल के नाम होंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये जिस तरह का आपने बताया अभी कि 131 छक्के हैं, करीब 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद भाई इन सब ने बड़े 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जब जाके इतने छक्के हैं। और हमारा एक लड़का 9 टेस्ट मैचों में 26 छक्के लगा चुका है। तो आने वाले समय में अगर इसका ये टेस्ट मैचेस में इसी तरीके की फॉर्म उनकी चलती रही, यही आंकड़ा अगर कल को 9 से 18 हुआ, 18 से फिर आपका 27 हुआ, 27 से 36 हुआ, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एकदम से आप देखेंगे कि बड़े ही कम टेस्ट मैचेस में, शायद इससे आधे टेस्ट मैचेस में आप देख लेंगे यशस्वी जायसवाल को ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए। बहरहाल अभी बेन स्टोक्स खेल रहे हैं, इंग्लैंड की टीम के कैप्टन है टेस्ट में, उतने अग्रेसिव अब नजर नहीं आते जितने पहले हिट किए करते थे। बड़े छक्कों में बात करता है ये खिलाड़ी भी, लेकिन बहुत कुछ जो अपने करियर में अचीव करना था वो कर लिया है। अब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की ओर है, लेकिन यशस्वी जायसवाल की भी शुरुआत है। बहुत ही शानदार ये खिलाड़ी है। 2 डबल सेंचुरियां मार दी इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो अभी टेस्ट सीरीज घर पे हुई थी। और अब बांग्लादेश की बारी है। मतलब आप कैसा भी ट्रैक इनको दे दीजिए, जिसको स्पिन पैर बढ़ा के खेलनी आती है, पैर निकाल के खेलने जिसमें छक्के लगाने आते हैं, यशस्वी जायसवाल उसमें बड़े परफेक्ट हैं। और शायद इसी वजह से उनकी इतनी बात भी होती है पूरी दुनिया भर में। जो दुनिया भर की टीमें उन्हें स्टार मानती हैं। कुछ करने से पहले ये अभी सिर्फ 9-10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन फ्यूचर स्टार की जब बात होती है तो कोई भी आंख मूंद के ये कह देता है कि भारत की ओर से अगला जो स्टार है वो यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल जी, आपने फ्यूचर स्टार्स की बात जो है ना वो करी दी, तो फ्यूचर स्टार्स पे आ ही जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर स्टार जब बात हुई कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बिल्डअप के लिए, तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से जो ना ऑस्ट्रेलियन टीम से, जो करंट ऑस्ट्रेलियन टीम के बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे पूछा गया कि भाई टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार कौन, भविष्य का सितारा कौन होगा। 2 नाम उनको दिए गए, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। क्या रिस्पॉन्स था ऑस्ट्रेलियन टीम का, जो टीम इंडिया की नंबर 1 कॉम्पिटिटर है, उनका रिस्पॉन्स आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 8 बड़े खिलाड़ियों से पूछा गया कि भाई भारतीय टीम का
फ्यूचर स्टार जो है वो कौन है। इन 8 में से 6 खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल का नाम लिया, शुभमन गिल का नाम नहीं लिया, जिनको टीम इंडिया खुद जो है वाइस कैप्टन के तौर पे पोर्ट्रे करती है, बना भी दिया गया है उप कप्तान। कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड और लाबुशैन ने जो है शुभमन गिल का नाम लिया और इनमें से किसी एक ने दोनों का नाम ले लिया था। तो बेसिकली 6 लोगों ने जो है यशस्वी जायसवाल का नाम लिया। स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, एलेक्स कैरी और नेथन लायन ने जो है यशस्वी का नाम लिया कि वो टीम इंडिया के फ्यूचर स्टार है। यशस्वी जायसवाल ने पिछली जो सीरीज थी, टेस्ट सीरीज जो टीम इंडिया ने खेली इंग्लैंड के खिलाफ, 5 टेस्ट मैचेस थे, इंग्लैंड भारत आई थी, वहां पर 712 सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 712 रन 5 टेस्ट मैच की सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने बना दिए थे। तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 जो है वो खुद ही मान रहा है कि भाई यशस्वी जायसवाल आपके जो है फ्यूचर स्टार है। बिल्कुल सही बात है। अब इतनी बड़ी टीम ने कह दिया है, मतलब अप्रूव कर दिया है इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, तो फिर भाई यशस्वी जायसवाल तो फ्यूचर स्टार हैं। और ये मतलब आप उनकी राय ना भी लेना तो भी वो फ्यूचर स्टार है, मतलब मैं यही कहूँगा। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के 8 बड़े खिलाड़ियों से पूछा गया कि भाई फ्यूचर का स्टार कौन है, तो बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने शुभमन गिल का नाम लिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल का हर किसी ने लिया। बहरहाल शुभमन गिल भी एक स्टार हैं, बन चुके हैं, बहुत हद तक काफ़ी उन्होंने कमा लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ग्रो कर रहे हैं, टचवुड किसी की नजर ना लगे, इसी तरह शुभमन गिल ने भी सेंचुरियां लगाई थी पिछले साल वनडे क्रिकेट में, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका कम है टेस्ट क्रिकेट के मामले में, लेकिन वनडे में आज भी शुभमन बेस्ट बल्लेबाज हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं। और इसके अलावा आप यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे तो बड़ा शानदार इनका परफॉर्मेंस पिछले बीते समय में रहा है। आप देख भी सकते हैं वो 700 रनों की जो एक सीरीज, 700 रन भाई आराम से किसी से बनते नहीं है, बहुत सारी सेंचुरियां आपको करनी होती हैं, डबल सेंचुरियां करनी पड़ती हैं, तब आप एक सीरीज में 700 प्लस रन बनाते हो, वो भी इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। ये जिम्बाब्वे या फिर पाकिस्तान की टीम नहीं थी जिसके अगेंस्ट आराम से रन बना लिए जाए। यशस्वी जायसवाल ने पाटा विकेट भी नहीं, पाटा विकेट नहीं थी भाई, टर्न भी था और फास्ट बॉलर्स को भी अच्छी खासी मदद थी। वहां जेम्स एंडरसन को 3-3 छक्के एक ओवर में इन्होंने लगाए, तो ये अपने आप में बताता है कि खिलाड़ी बहुत ऊपर का है, मतलब अभी लेवल बहुत बड़ा है, बनाने में अभी समय लगेगा, बन भी रहे हैं। इतनी सी उम्र में, मात्र 22-23 साल की उम्र में आईपीएल की फास्टेस्ट 15 के नाम है, एक सीरीज में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इनके नाम है इंडिया के लिए। और फिर आप ये जो छक्कों की आप बात कर रहे हैं कि 9-10 मैचों में 26 छक्के लगा भी दिए, तो अपने आप में ही बताता है कि बहुत बड़ा रिकॉर्डधारी ये बल्लेबाज बनेगा आने वाले समय में, अगर कंसिस्टेंटली इसी फॉर्म पे लगातार प्रदर्शन करता रहा। बिल्कुल जी, लगातार इसी तरीके से चलते रहे तो आगे बढ़ेंगे। मगर एक चीज जो है ना वो आपको बता देते हैं, यशस्वी जायसवाल और पहले ना वो सीरीज जो पिछली सीरीज की बात हो रही है उसमें आप ना दोनों के रन दिखाए कि भाई यशस्वी ने और शुभमन गिल ने कितने बनाए थे। ये इंग्लैंड की सीरीज की बात हो रही है, यशस्वी ने 712 बनाए थे और सेकंड नंबर पे जो थे मोस्ट रन्स बनाने के मामले में वो शुभमन गिल रहे थे। कम रन उन्होंने भी नहीं बनाए थे, 450 रन बहुत होते हैं 5 मैच की सीरीज के अंदर, जिसमें 2 शतक और एक 90s का स्कोर भी जो है वो शामिल था। मगर यशस्वी जायसवाल ने आउटशाइन कर दिया था। अब बात हो गई कि भाई क्यों यशस्वी जायसवाल को जो है फ्यूचर स्टार माना जा रहा है, और क्या ये जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल ने रन बनाए हैं भारतीय जमीन पर, तो रन उन्होंने बनाई दिए। भाई फ्लॉप कहाँ हुए? फ्लॉप हुए सेना कंट्रीज में, ठीक है। सेना कंट्रीज में यशस्वी जायसवाल ने कौन सा टेस्ट मैच खेल लिया, ठीक है। अभी तो उन्होंने टेस्ट मैचेस वहां पर खेले ही नहीं। एक ऑड T20 की पारी उन्होंने साउथ अफ्रीका में खेली जिसमें उन्होंने 60 कुछ रन बनाए हुए हैं। उसके अलावा उस हिसाब से टेस्ट ही नहीं हुए। जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेली थी, उस टेस्ट सीरीज में तो खैर कोई भी नहीं चला था, वो पिचेस किस भाई वो पूरी साउथ अफ्रीकन साइड ही नहीं चली थी। हाँ, वो कोई भी नहीं चला था, तो उसमें यशस्वी जायसवाल को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। मगर ये कंपैरिजन जो है ना, कई लोगों को ये भी लगता है कि भाई ठीक है, आज की डेट पे आप ये बोल सकते हो, आप दोनों का अगर करियर रिकॉर्ड देखो कि भाई किसकी औसत क्या है, ठीक है, डबल है यशस्वी जायसवाल की। वो स्टार्टिंग मैचेस में होती है, वो स्टार्टिंग मैचेस में हो भी जाती है। प्लस दूसरा है कि जहां पर शुभमन गिल फेल हुए वहां जाके यशस्वी जायसवाल ने अभी अपने आप को प्रूव नहीं कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी बड़ी सीरीज आ रही है। हाँ, अब उनको वो प्रूव करना है। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यहां से वो कैंपेन शुरू होता है कि यशस्वी जायसवाल को वाकई फ्यूचर स्टार, टीम इंडिया का भविष्य बनना है ना, तो यहां से वो कैंपेन शुरू होता है। अगर अगले 1 साल के अंदर 15-16 टेस्ट मैचेस हैं, अगर उसके अंदर वो आउट परफॉर्म कर दें सबको, तो आप भैया बिल्कुल सीना ठोक के कह सकते हो कि भाई हाँ जी, यही सुपरस्टार है। और फिर शुभमन गिल कहीं ना कहीं बैकफुट पर चल जाएंगे, मगर उन्होंने भी पूरी कमर कसी। मतलब आप यही कह रहे हो कि अभी इट इज टू अर्ली टू जज। इट्स टू अर्ली टू जज। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आप एक खिलाड़ी को तभी उस तरीके से कंप्लीटली जज कर सकते हो जहां पर, और वो भी कंपैरिजन दूसरे से तब कर सकते हो ना जब वो जहां पर दूसरा फेल हुआ है वहां पर वो चल जाए, तब तो आप मानो कि भैया ठीक है, हाँ ये बात सही है कि भाई वो उनसे कंपैरिजन में आगे हैं। नहीं तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि जल्दबाजी हो रही है। मगर कोई बात नहीं, वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी आई जाएगी, यशस्वी और शुभमन वहाँ पर दोनों खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों के करियर ग्राफिक्स पर ना फटाफट से नजर डाल लेते हैं, शुभमन का और साथ में यशस्वी का करियर ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। यशस्वी जायसवाल ने 9 टेस्ट मैचेस में 1028 रन बनाए हैं, 68 का औसत है जी।
औसत पे नजर रखिएगा, अर्धशतक 4, शतक 3 है। और अगर अब यही बात हम शुभमन गिल के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो इन्होंने जो है 25 टेस्ट मैच खेले हैं, 1492 रन बनाए हैं, 35 का औसत है। एक तरफ 68 का औसत, एक तरफ 35 का औसत, जस्ट हाफ ऑलमोस्ट, ठीक है। अर्धशतक 6 और शतक 4। वनडे में जरूर ऐसा लगता है कि गिल जो है वो बेहतर है, वो भी इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने वनडे क्रिकेट अभी खेला ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला है खेलने का। मगर ये है कि आंकड़े साफ बताते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल की रफ्तार, उनका आगाज जो है वो बहुत शानदार रहा है। अब वो आगे निकल पाएंगे, फ्यूचर स्टार शुभमन गिल से बड़े बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, भाई ऑस्ट्रेलियन टीम को तो ऐसा लगता है, बाकी ऑस्ट्रेलिया में पता लग जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम को ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है, मगर ये है कि हाँ, एक लेफ्ट हैंडर टॉप ऑफ द ऑर्डर परेशानी तो खड़ा करता है, थोड़ा सा माइंड गेम भी हो सकता है कि चढ़ा दो। एक बात ये कहूँगा कि अभी फिर भी मतलब एक चीज़ देखने वाली है कि शुभमन गिल ने जो अपना डेब्यू था ना वो ऑस्ट्रेलिया में ही किया था, राइट, टेस्ट सीरीज में। राइट, वहां उन्होंने जब तीसरी चौथी अपनी पारी खेली थी तो 91 रन मारे थे चेज करते हुए, ऑस्ट्रेलिया में गाबा में जो उनका फोर्ट कहा जाता है जी। मैच विनिंग इनिंग थी वो, जैसे गंभीर की 97 इतनी याद नहीं आती ना धोनी के 91 में, हाँ। वैसे ऋषभ पंत के 89 रन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में बस। हाँ। तो वरना अगर आप देखेंगे करियर की शुरुआत उन्होंने भी कोई कमी के साथ नहीं की थी भाई, खूब रन बनाए उन्होंने। वनडे क्रिकेट में तो खैर अभी भी कोई आसपास है नहीं शुभमन गिल के जितनी सेंचुरी उन्होंने पिछले साल लगाई है। थोड़ा सा एक रफ पैच है रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस लेवल की ये बंदा तैयारियां करता है, जिस तरह वो देख के सीखते हैं अपने सीनियर प्लेयर्स को, कुछ ही टाइम में ये औसत 35 से दोबारा ये 40-45 तक आ जाएगी और उसी तरह का प्रदर्शन हम बाकी। यशस्वी जायसवाल स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक चीज जानने वाली है कि 9 में से जो 7 टेस्ट मैचेस हैं ना वो घर पे खेले हैं, तो अभी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। 2 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले, वहां बल्ला नहीं चला था, चाहे कैसी भी विकेट थी, अगर वहां चल जाते तो फिर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता कि बड़ा शानदार इनका परफॉर्मेंस है। अभी मानते हैं ये बात कि हाँ भाई आने वाले समय में ये खिलाड़ी बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी ये बात कहनी कि शुभमन गिल से बहुत ऊपर है या फिर शुभमन गिल से कंपैरिजन करना, भाई शुभमन गिल ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, शायद 2 साल ज्यादा ही, लेकिन अभी यशस्वी जायसवाल को बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि आप एक सुपरस्टार जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा वो तभी कहलाते हैं जब अपने घर के अलावा आप बाहर के देशों में जाके भी डोमिनेट करके आए, लगातार वहां सेंचुरियां करें, लगातार बड़े बड़े रन वहां बना के दें, तब आपको स्टार माना जाता है। मतलब घर में तो खैर बाबर आजम भी शेर है जी, बिल्कुल जी, घर में बाबर आजम भी शेर है, मगर वो आजकल तो घर में भी शेर है। तो उनका तो टॉपिक ही अलग है जी। चलिए उस पर भी हम जो है लगातार आपको लाइव्स और वीडियोस के जरिए वो इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। चलिए एक छोटा सा आंकड़ा और आपको पेश करते हैं इसी डिबेट के अंदर कि एक पॉसिबल कमजोरी जो शुभमन गिल की नज़र आती है, जो यशस्वी जायसवाल की नज़र नहीं आती है, कि वो स्पिन को जो है ना यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल लेते हैं। मतलब ये प्रैक्टिस कैंप में भी स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो जज्बा दिखा, वो रुतबा दिखा। वो तेज गेंदबाज पे, जसप्रीत बुमराह पे तो हर कोई फंस सकता है, वो फंसे, उन पे तो दुनिया फंस हाँ रही है। ठीक है, मगर ये है कि हाँ स्पिनर के खिलाफ यशस्वी जायसवाल बहुत सहज नजर आते हैं, शुभमन गिल फंसते हुए नजर आते हैं। और खास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ बांग्लादेश के पास भी 2 हैं, शाकिब अल हसन और ताइजुल इस्लाम। आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, सबसे ज्यादा बार जो है पिछले 3 सालों में लेफ्ट आर्म स्पिनर पे जो है शुभमन गिल ही आउट हुए टीम इंडिया की तरफ से, 10 बार जो है उनका शिकार हुए। ये एक पॉसिबल कमजोरी नजर आती है। साथ में हमने कई बार देखा है कि भाई वो जो स्विंग होती है ना, तेज गेंदबाज अगर स्विंग कर पाए, कंडीशंस अगर उस तरीके की हो तो भी फंस जाते हैं। बेसिकली थोड़ा जब आप ज्यादा खेलते हो ना इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो, आपकी कमियां उजागर होती चली जाती हैं और फिर बॉलर्स उसको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। शायद यशस्वी जायसवाल का वो जोन अभी नहीं आया है, वो पॉसिबल कमजोरी दिखती नहीं है, मगर शुभमन गिल की नजर आने लगी। हाँ, थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे फंसते हैं और थोड़ा सा जो विकेट के सामने वाली गेंदें रहते हैं ना उनको अभी छोड़ना या खेलना उस चीज़ में अभी थोड़ा असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। यशस्वी जायसवाल ज्यादातर बैट से हिट करने की ओर जाते हैं, चाहे गेंद कहीं भी लीव करने की ओर थोड़ा कम देखते हैं। और ये टेस्ट होगा इनका इंग्लैंड में, जहाँ गेंद असलियत में छोड़नी होती है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत गेंदें आपको छोड़नी होती हैं ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, अगर वहाँ हिट करने जाओगे तो स्लिप्स में पकड़े जाओगे, वो भी जब मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जो लगातार एक ही लाइन पे बॉलिंग करते रहते हैं। पैट कमिंस पेशेंस को टेस्ट करता है वो खिलाड़ी आपके, तो वहाँ पता लगेगा कि प्लेयर असल में यशस्वी जायसवाल बनने लायक हैं, कि वो कैलिबर उनमें है कि बड़ा खिलाड़ी ये बन सकता है। और बाकी आने वाले समय में तो सारी चीजें साफ ही हो जाएंगी। कितना मोटा 4-5 महीने की बात है, बस जब सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी कितना बड़ा है, क्या कर सकता है, क्या बड़े स्टेज फ्यूचर स्टार कौन है। फ्यूचर स्टार तो खैर मैं तो अभी भी कहूंगा कि शुभमन गिल ने वो ऑरा
बना अभी लिया अपने लिए है। क्रिएट किया हुआ है। यशस्वी जायसवाल को समय लगेगा अभी। शुभमन गिल को उस ऑरे को ना बार बार स्टैंप करना है, ठीक है, कि अगर उनको वाइस कैप्टन बनाया गया, इतना ऊंचा दर्जा दिया गया और यूं देखा जा रहा है विराट ने उनको बारे में इतना अच्छा बोला है, रोहित ने अच्छा बोला है, प्रिंस उनको कहा जाता है, तो उसको बार बार स्टैंप करना है। यशस्वी जायसवाल अभी वो ऑरा बनाने की प्रोसेस में, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस जो है ना जिसे हम कहते हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर चल रहा है। चलिए जी, ये बात होगी क्रिकेट की, थोड़ा सा हॉकी पर भी नजर रखते हैं, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम मैदान पर होगी, फाइनल मुकाबला है जो उनको खेलना है, पूरी खबर आपको दिखा देते हैं और थोड़ा सा बातचीत इस पर भी हो जाए। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से जो है हरा दिया था हॉकी टीम ने कल ही, और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जो है इसके अंदर 2 गोल किए थे। टूर्नामेंट में भारत ने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है, अजय है टीम, और भारत की फाइनल में जो है आज चीन से टक्कर है, चाइना से टक्कर है। चाइना में ही ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन इंडियन टीम ही है, और अगर जीत जाती है तो ये इस टीम का मेरे ख्याल से बताया जा रहा है 5वां खिताब, हाँ है ना, इस साल 5वां भाई। हाँ, एक तो मतलब क्या बताऊं, भारतीय हॉकी टीम इज ऑन अ रोल, मैं तो यही कहूँगा। ये जब ओलंपिक्स में इस लेवल का डोमिनेट करा है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, अर्जेंटीना को हरा दिया, तो पाकिस्तान, ये दक्षिण कोरिया, चीन, चाइना, हाँ, मतलब ये आप देखेंगे कि अगर एशियन कंट्रीज़ की बात की जाएगी तो भाई भारतीय हॉकी का बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड हो चुका है पिछले 8-10 साल में। और पाकिस्तान चाइना से हार के बाहर हो गया। कहाँ पाकिस्तान की हॉकी टीम थी, उनके गोल्ड मेडल्स थे एक टाइम पे। ओलंपिक्स में अब पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं कर पा रही है, ओलंपिक्स के लिए तो क्वालिफाई कर ही नहीं पा रही। एशिया में भी छोटी मोटी टीमों से हार जा रही है। चीन का कोई उतना कद नहीं है हॉकी के मामले में। बाकी आज अगर भारत को वो हरा देते हैं या कुछ उलटफेर कर देते हैं तो कोई बात हो सकती है, क्योंकि चाइना को कभी हल्के में तो किसी चीज में लेना ही नहीं चाहिए। और वो भी जब स्पोर्ट की बात हो तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल सरप्राइज करने का दम वो रखते हैं। मगर भारतीय टीम जैसे कि दीपेश ने बताया ऑन ए रोल है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छी हॉकी खेली जा रही है। पुराने दिनों की ना याद आ जाती है जब इस तरीके की खबरें लगातार सुनने को मिलती है। 2 बार लगातार बैक टू बैक ओलंपिक्स के अंदर पोडियम फिनिश आप कर रहे हो और उसके बाद टूर्नामेंट्स में जा रहे हो, टूर्नामेंट्स के अंदर जा अपराजित अजय, ठीक है, फाइनल तक पहुंच रहे हो, तो इसे ऑन ए रोल ही कहा जाता है। चलिए जी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और दीपेश जो है इस खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही फाइनल मुकाबला हो जाएगा चाइना से, पूरी एनालिसिस जो है वो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। फिलहाल मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।